नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एक आपका नया सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये आपके आरजीपीवी भोपाल के अंदर जो है वो पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो चलिए जो आज की वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की, तो इसके अंदर आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, साथ में 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। लेकिन आरजीपीवी में जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी के अंदर भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका 80 नंबर का जो है वो यहाँ पे पेपर होता है। टाइम जो है वो आपका 3 घंटे का होता है। और इसमें लिखा गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो इसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करने हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, यूपी के अंदर भी जो है ये एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, राइट इन ब्रीफ अबाउट द डेवलपमेंट सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है और इंडिया में कम्युनिटी फार्मेसी के स्टेटस क्या है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि इंडिया में कम्युनिटी फार्मेसी कैसे डेवलप हुई, ये पहले चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन आपका बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी जो है वो फार्मेसी पॉइंट चैनल पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस द पेशेंट सेंटर्ड केस एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स के लिए, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी यहाँ पे एक्टिविटीज है जो कि कर सकता है। ठीक है, अगला है राइट द एडवांटेज ऑफ एसओपी इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी है इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो होता है उसके एडवांटेज क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है आरजीपीवी में। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन से पूछा, ये जो है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन से पूछा गया है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग। तो देखिए जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है इसकी लीगैलिटी क्या होती है और कौन कौन से ऐसे कौन कौन से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चांसेज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जो है वो आप डिस्पेंसिंग से मना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिफ्यूज फॉर डिस्पेंसिंग। ठीक है, जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पिक्टोग्राम इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो पिक्टोग्राम का जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है प्रिस्क्रिप्शन के हैंडलिंग में विद एग्जाम्पल सहित जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया इनुमरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आपके बीटीयूपी में जो है वो पूछा जा सकता है, 100% जो है वो पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरा आपका चैप्टर ही है, तो इस चैप्टर को जो है वो आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे अगला है वो पूछा गया कि एक्सप्लेन 7 की एक्टिव लिसनिंग स्किल। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल क्या, ये भी जो है वो आपका कम्युनिकेशन से जो है वो पूछा गया है। अगला है यहाँ पे पूछा गया कि डिस्कस द काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर काउंसलिंग पेशेंट विथ। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं कैंसर में और डायबिटीज के पेशेंट्स में। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पीपीआई क्या होता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एंश्योरिंग मेडिकेशन एडहेरेंस। तो देखिए मेडिकेशन एडहेरेंस में फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द कंसीक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द पेशेंट। अगर पेशेंट नॉन कंप्लायंस होता है यानी कि जो भी उसको मेडिकल इंस्ट्रक्शन नहीं, जो भी उसको मेडिकल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसका क्या जो है वो डिसएडवांटेज होता है पेशेंट को। ठीक है, और अगला पूछा गया कि डिस्क्राइब द फैसिलिटीज नीडेड इन कम्युनिटी फार्मेसी टू प्रोवाइड हेल्थ स्क्रीनिंग सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज लिखा होना चाहिए। तो देखिए कम्युनिटी फार्मेसी में, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो है वो हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है। चलिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि
इसमें पूछा गया डिस्क्राइब इट्स रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन एंश्योरिंग रैशनल यूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन विद सुटेबल एग्जांपल। तो एक फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है आपके कम्युनिटी फार्मेसी में, जिससे कि रैशनल यूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन, यानी कि जो आपका ओटीसी मेडिसिन है उसको कैसे प्रॉपर तरीके से जो है उसके डिस्पेंसिंग सेल वगैरह जो है वो एक जिम्मेदारी तरीके से जो है वो यहाँ पे की जा सके, उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सेल ऑफ ओटीसी मेडिसिन, तो ओटीसी मेडिसिन का सेल वगैरह कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेन मैनेजमेंट, तो पेन मैनेजमेंट में जो है वो फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन द इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होती है, ठीक है। गिव नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों किया जाता है, इसकी नीड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ जर्नल्स, तो ये आपका जो है वो यहाँ पे अकाउंटिंग से जो है वो यहाँ पे पूछा गया। तो इसके लिए पहले डीएसबीएम आपका जो है वो सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अभी ये आपका आ गया है मैनेजमेंट में आ गया है। तो उसमें जर्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, जर्नल्स को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिखना है, ठीक है। अगला है गिव शॉर्ट अकाउंट ऑफ फाइल सिलेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर ए कम्युनिटी फार्मेसी, तो ये आपका कम्युनिटी फार्मेसी को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे पूछा गया है। राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी आपका इन्वेंट्री से पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि एबीसी एनालिसिस और वीईडी एनालिसिस, ये भी आपका इन्वेंट्री से ही पूछा गया है। एक्सप्लेन सम फार्मेसी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए फार्मेसी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, आपका इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए ऐसे कौन कौन से यहाँ पे फार्मेसी वाले सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब सेल्फ केयर मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो पेशेंट का सेल्फ केयर क्या होता है, सेल्फ केयर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि राइट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपसे नोट पूछा है। तो इसमें पूछा है कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ डिजिटल हेल्थ, तो डिजिटल हेल्थ क्या होता है इसके बारे में जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आज के एग्जामिनेशन में आरजीपीवी के अंदर जो हैं वो पूछे गए हैं, और यही आपका पूरा सिलेबस है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।